एनसीईआरटी क्लास 9th प्रश्नावली 15.1 का ये प्रश्न पहला है। इसमें एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो खेली गई 30 गेंद, कुल गेंदों की संख्या इसमें 30 है, जबकि 6 बार वो चौका मारती है। तो चौका ना मारने की प्रायिकता इसमें पूछा है। तो सबसे पहले चौका मारने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि 6 बार चौका मारती है तो 30 गेंद में वो 6 बार चौका मारती है। तो अनुकूल परिणाम चौका मारने के कितने होंगे, 6, यानी किसी भी गेंद पे चौका मार सकती है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल परिणाम की संख्या। तो अनुकूल परिणाम को हम बोलते हैं ई, और कुल परिणाम कितने हैं, 30। तो अनुकूल परिणामों की संख्या यहां लिखेंगे ई बराबर 6, और कुल परिणाम होंगे इसके 30 गेंदों पे। तो पहले चौका मारने की प्रायिकता निकालते हैं। चौका मारने की प्रायिकता तो इसको हम पीई नाम देते हैं। तो पीई यानी चौका मारने की प्रायिकता। तो ई अपॉन एन सूत्र होता है, ई अपॉन एन। ई बराबर यानी 6, और कुल परिणाम 30, 6 से कट जाएंगे, 6 पंच 30, तो बराबर होंगे 1/5। अब पूछा है कि चौका ना मारने की प्रायिकता क्या होगी। तो चौका ना मारने की प्रायिकता, चौका ना मारने की प्रायिकता, तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में सूत्र में बताया था कि चौका ना मारने की प्रायिकता क्या हो, इसको पी डैश ई नाम से दे देते। तो सूत्र बताया था 1 माइनस घटना होने की प्रायिकता। तो घटना होने की यानी कि चौका मारने की प्रायिकता, तो पी ई, इसको ई डैश नाम दे दिया हमने, जो चौका ना मारने की प्रायिकता है। तो पी डैश ई बराबर होगी 1 माइनस कितने आए, 1/5। इनको हम हल करेंगे, एलसीएम लेके हल कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 माइनस 1, वो बटे में होंगे 5। तो पी डैश ई, तो ये बराबर हो जाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4/5। ये होगा हमारा उत्तर। इस तरह से ये निकल जाएगा। तो 4/5, ये 5 क्लियर नहीं है तो इनको समझ में नहीं आता और तो चलो इनको स्वच्छ लिख दें। ये 5 है यहाँ पे, 5, यहाँ 5 लिख, 5। अब अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 2। तो इसमें बोला है प्रश्न 2 में कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। निम्नलिखित आंकड़े इसमें लिख लिए गए हैं। तो आंकड़े आपको दिए, एक परिवार में लड़कियों की संख्या इसमें दी हुई है, परिवार में लड़कियों की
संख्या, परिवार में लड़कियों की संख्या, और नीचे दिया हुआ है परिवारों की संख्या। तो इसमें परिवारों में लड़कियों की संख्या 2 है और परिवारों की संख्या उसमें 1 है। तो इस तरह से फिर 1 दिया है लड़कियों की संख्या, वहाँ परिवारों की संख्या 814 है। फिर एक परिवार में लड़कियों की संख्या 0 है, यानी कोई नहीं लड़की उसमें, और परिवारों की कुल संख्या उसमें 211 है। फिर इसमें आगे बताया है कि याद रक्षा, यानी रैंडमली चुने गए परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला पूछा है कि 2 लड़कियां हो, दूसरा 1 लड़की हो, तीसरा कोई लड़की ना हो। साथ ही यह भी जांच करने को बोला कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। तो इसमें हम पहला भाग करेंगे, तो जिसमें इन्होंने पूछा है कि पहले भाग में कि दो लड़कियां हों, परिवार में 2 लड़कियां हों, तो 2 लड़कियों वाले देखो कॉलम में पहला, जिसमें लड़कियों की संख्या 2 है और परिवारों की संख्या कितनी है 475। तो अब टोटल परिवार कितने हैं 1500, और 2 लड़कियों वाले परिवार कितने हैं 475। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा 475 और कुल परिणाम कितना होगा 1500। तो इनको हम करते हैं पहला। तो अनुकूल परिणाम जिसे हम क्या बोलते ई, तो अनुकूल परिणाम को बोलेंगे ई। तो ई होगा कितना अपना 475। तो अनुकूल परिणाम ई होगा 475। 475 और एन यानी कुल परिवारों की संख्या या कुल परिणाम कह सकते हैं उनको। तो कुल परिवार कितने दिए 1500, तो लिखेंगे एन को 1500। अब इनकी प्रायिकता निकालेंगे कि 2 लड़कियों की संख्या वाले परिवार की प्रायिकता। तो प्रायिकता को पी ई से नोट करेंगे, तो बराबर सूत्र में रख देंगे अनुकूल परिणाम कितने हैं 475 और कुल परिणाम कितने हैं 1500। इनको भाग करेंगे, काटेंगे, 5 से दोनों कट जाएंगे, इनको काट सकते हैं। तो ये 19/60 में प्राप्त होंगे, 19/60। तो ये पहला आंसर हुआ आपका, उत्तर लिख देंगे इसका। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरे में इन्होंने क्या पूछा है कि 1 लड़की हो। तो देखो सारणी दी गई है, उसमें 1 लड़की वाले कितने परिवार हैं 814। तो ये अनुकूल परिणाम कितने हुए ई 814 14 और एन यानी कुल परिवारों की संख्या सेम वही होगी, 1500 परिवार थे जो 1500। अब इसमें 1 लड़की के परिवार की संख्या वाली प्रायिकता निकालना है, तो पीई 1 कह सकते हैं। इसमें 2 लड़कियों की थी, इसमें 2 यहाँ इंगित कर दो, ध्यान रहे जिससे। तो बराबर कितने होंगे अनुकूल परिणाम 814 अपॉन 1500। इनको भाग करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएंगे 407/750। 407/750 750। तो ये हो गया दूसरा आंसर। अब चलेंगे तीसरे नंबर पे। तो इसमें इन्होंने क्या पूछा कि कोई लड़की ना हो। तो कोई लड़की ना हो तो ऐसे कितने परिवार हैं 2 से 11।
तो ये अनुकूल परिणाम होगा 211। तो अनुकूल परिणाम 211 यानी ई बराबर 211 और कुल परिणाम यानी सेम वही 1500। इनको जैसे यहाँ E2 थे, यहाँ अब इनका प्रायिकता निकालना, कोई भी लड़की ना होने की प्रायिकता। तो कोई लड़की ना होने की प्रायिकता यानी Pe0 यानी कोई भी लड़की ना हो उसकी प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम 211 बटे 1500। तो इनको यदि भाग जाते तो भाग करेंगे, या इनमें भाग नहीं जा रहा तो सेम रखेंगे, यही अपना आंसर होगा। तो तीनों ये आंसर हो गए। तो पहले आंसर में निकला अपना कि दो लड़कियां होने की प्रायिकता। पहला कितना क्या निकला है इसमें, 2 लड़कियां होने की प्रायिकता लिख सकते, 2 लड़कियां होने की प्रायिकता। तो ये कितना हुआ 19/60। दूसरे में एक लड़की होने की प्रायिकता थी, इसमें एक लड़की होने की प्रायिकता। तो एक लड़की होने की प्रायिकता, तो ये कितनी निकली 407 और बटे 750। और इसमें ये कोई भी लड़की ना होने की प्रायिकता, तो ये क्या हुआ कोई भी लड़की ना होने की प्रायिकता। कोई भी लड़की ना होने की प्रायिकता। अब अंत में इन्होंने पूछा कि जांच कीजिए इन सबका योगफल एक है या नहीं। तो कुल योगफल यानी कि पहले का योगफल, पहले का प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, तीनों का योगफल निकालेंगे तो बराबर। तो पहला कितना आया 19/60। तो 19/60 प्लस दूसरा 407/750, 407/750 प्लस तीसरा 211, 211/1500। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम टोटल कितना निकलेगा 1500। तो इन सब का एलसीएम निकलेगा 1500। अब 60 का इसमें भाग देंगे 1500 में, तो जो भाग जाएगा तो उसका 19 में करेंगे गुणा। तो 19 में गुणा करेंगे तो 60 का भाग देंगे तो 0 से 0 कटेंगे और 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 यानी 25 बार जाएगा। 25 गुणा 19 करेंगे तो 25 गुणा 19 होंगे 475। तो यहाँ लिखेंगे हम 475 प्लस अब 750 का भाग देंगे 1500 में तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 407 में तो 814 हो जाएंगे ये 814 प्लस अब 200 कह रहे हैं ये 1500/1500 का भाग 1500 में एक बार जाएगा तो ये 2 से 11 होंगे। अब इन सबको आप जोड़िए, टोटल इनको जोड़ेंगे तो 1500 इनका योग निकलेगा। तो इनका योग हुआ 1500 और बटे में कितने हैं टोटल 1500। अब 1500 से ही 1500 एक बार कट जाएंगे तो इन सब का योग टोटल कितना निकला 1। तो प्रायिकताओं का योगफल 1 है, अतः प्रायिकताओं का योगफल 1
है। ये हुआ आंसर। अब चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न करेंगे प्रश्न क्रमांक है 4। प्रश्न क्रमांक 3 बहुत सरल प्रश्न है ये। तो इसमें देखिए आंकड़े क्या दिए हुए हैं। इसमें आपको सारणी बनी हुई दी हुई है और इसे हल करना है। तो इसको हल करना है। तो इसमें दिया है 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। तो ये आलेख दिया है जिसमें जो एक्स अक्ष पर जो हॉरिजॉन्टली लाइन है उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक सारे महीने दिए हैं। और जो वर्टिकल लाइन है उसमें विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से ऊपर संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी बोला इसमें 40। तो ये कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात करना। सिर्फ एक प्रश्न में एक बात पूछी कि कौन सा विद्यार्थी ऐसा है कि जिसका अगस्त में जन्म हुआ हो और उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ देखो कि अगस्त महीने में, चलिए तो अगस्त महीने में कितने विद्यार्थी जन्मे 6। तो ये अनुकूल परिणाम कितने हुए 6। अगस्त महीने में 6 विद्यार्थी जन्मे हैं। तो एक विद्यार्थी का जन्म, तो कोई भी एक विद्यार्थी का जन्म 6 में से किसी का भी जन्म अगस्त में हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे इसमें 6। तो चलो हल करते इसे। तो हल, तो अनुकूल परिणाम लिख सकते हैं यहाँ। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम को ई बोलते हैं। तो ई बराबर कितने हुए 6। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो कुल कितने स्टूडेंट हैं इसमें, 40 स्टूडेंट। तो कुल परिणामों की संख्या हुई 40। तो अब अगस्त में जन्मे विद्यार्थी की प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता यानी पी, अगस्त में जन्मे विद्यार्थी की प्रायिकता। तो लिखेंगे यहाँ अगस्त में जन्मे विद्यार्थी की प्रायिकता। तो इसे पी ई बोल सकते। तो बराबर अनुकूल परिणाम यानी 6, कुल परिणाम 40। दो से इन्हें काट सकते हैं। 2 से काट देंगे तो ये 3 बार कटेंगे और 2 से ये 20 बार कटेंगे। तो बराबर कितने हुए 3/20। यानी कि अगस्त में जन्मे विद्यार्थी की प्रायिकता हुई 3/20। ये होगा आंसर, उत्तर हो। अब अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल भी काफी इजी सवाल है। उसमें आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े ध्यान से देखिए। तो आंकड़ा इसमें दिया हुआ है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है। 3 सिक्के एक साथ उछाले गए 200 बार। तो कुल परिणाम कितने हुए 200। इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये है जो नीचे दी गई हैं। परिणाम यानी 3 चित्त यदि एक साथ उछाला जाए 23 बार तो 3 चित्त आए। 23 बार उछालने पर कितने आए 3 चित्त, तीनों को एक साथ। और 72 बार उछालने पर
2 चित्त आए, और 77 बार उछालने पर 1 चित्त आया, और 28 बार में कोई भी चित्त नहीं आया। तो यदि तीनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, तीनों को एक साथ उछालने को बोला है, तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित्त आने की प्रायिकता, तीन सिक्कों को चित्त आने की प्रायिकता कितनी है? एक साथ उछालने पर 3 सिक्के, तो चित्त आने की तो कितना होगी इसमें? 3 चित्त, 2 चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो 2 चित्त आने की कितने? 72 बार उछाला गया, यानी 72 बार में उसके 2 चित्त आए। तो 72 बार में कभी भी 2 चित्त आ सकते हैं। तो इसका मतलब कुल अनुकूल परिणाम टोटल कितने हुए? 72। तो 72 बार में यानी 2 चित्त आएंगे। तो 72 बार उसको उछाला तो 2 चित्त आए। तो यानी कि 72 में किसी भी उछाल में उसके एक बार उछाला हो सकता 2 चित्त आ जाए, दूसरी बार उछाला उसमें हो सकता 2 चित्त एक पट आए। इस तरह से 72 बार उछालने में 2 चित्त उसको प्राप्त होते हैं किसी भी उछाल पे। तो ये अनुकूल परिणाम कितने हुए 2 चित्त की उछाल, 2 चित्त प्राप्त करने के लिए? 72। तो 72 यानी अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम माने ई हल। तो यहां हल लिखते, तो अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम समझ लेना इसे। अनुकूल परिणाम यानी ई। तो ई 2 चित्त उछाल के कितने अनुकूल परिणाम है? 72, यानी 72 बार, 72 संभावनाएं हैं। और कुल परिणाम कितने दिए हुए इसमें? कुल परिणाम दिए इसमें 2 से, यानी कि कितनी बार उछाला? कुल 200 बार। तो कुल परिणाम हुए 2 से। अब 2 चित्त आने की प्रायिकता निकालनी। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता, तो 2 चित्त आने की प्रायिकता, प्रायिकता यानी पीई कह सकते हैं इनको, बराबर अनुकूल परिणाम 72, कुल परिणाम 2 से। इनको काटेंगे, हल करेंगे तो कितना आएगा टोटल काट के? 9/25। तो 9/, ये आएंगे 25, 9/25। और अच्छी तरह से लिखना है, तो 9/25। तो ये हुआ आंसर। इस प्रकार 4 प्रश्न आपके हो चुके हैं। अगले प्रश्न के लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगला प्रश्न भी मिल जाएगा। ठीक है।